नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर। इस वीडियो में हम देखेंगे निजी व्यय और सार्वजनिक व्यय में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन दोनों पर हम वीडियोस बना चुके हैं। निजी व्यय क्या होता है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है। फिर भी हम अगर बहुत शॉर्ट में समझाएं तो निजी व्यय जो हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए करते हैं, और सार्वजनिक व्यय सरकार करती है जो पूरे समाज या पूरे देश या पूरे राष्ट्र के लिए करती है। सबसे पहला आधार क्या है इनमें अंतर करने का? आय के अनुसार व्यय। एक बात ध्यान रखिएगा, जो निजी व्यक्ति होता है जैसे कि आप और मैं या एक परिवार, वो अपनी आय के अनुसार व्यय करता है, ठीक है। लेकिन जो सार्वजनिक व्यय होता है, सरकार जो करती है, वो आय के अनुसार व्यय तो करती ही करती है, साथ ही साथ अपने देश की, अपने राष्ट्र की परिस्थितियों के अनुसार भी वो व्यय करती है। फिर वो नहीं देखती है कि हमारी आय कितनी है, फिर वो व्यय करती है। अगर व्यय ज़्यादा हो गया, कमी पड़ी पैसों की, तो वो धन उधार ले सकती है, ठीक है। लेकिन अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से करती है व्यय। इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करती है, तो फिर ये नहीं देखती है कि हमारी आय कितनी है, फिर वो लोन लेकर भी काम चला सकती है, ठीक है। पब्लिक डेट ले सकती है, ठीक है, या फॉरेन लोन भी जो होता है वो भी ले सकती है। अगला है भलाई के लिए व्यय। तो जो एक निजी व्यक्ति होता है वो अपनी भलाई के लिए व्यय करता है ज़्यादातर, ठीक है। अपनी ज़्यादातर क्या, अपनी ही भलाई के लिए आप व्यय करेंगे, समाज के लिए थोड़ी ना करेंगे। पेन खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे, चार्जर खरीदेंगे, अपने लिए खरीदेंगे, दूसरे के लिए नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो सार्वजनिक व्यय होता है, जो सरकार करती है, वो पूरे समाज के लिए व्यय करती है, ठीक है। पूरे समाज का भला हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर हो, उस हिसाब से वो व्यय करती है। व्ययों को कम या ज़्यादा करना, तो एक व्यक्ति जो निजी व्यय होता है वो उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं कर सकता है। अगर व्यय उसको करना है तो करना है, फिर भले ही लोन लेकर काम चलाना पड़े। उपयोगिता का अनुमान, एक व्यक्ति जब अपने निजी व्यय को करता है तो उपयोगिता का अनुमान लगभग लगा लेता है। भाई एक पेन खरीदेंगे 5 वाला 10 वाला, तो आप उपयोगिता का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि भैया इतना हमें यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन सरकार के केस में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज हज़ारों करोड़ का, जो सरकार होती है वो समाज में हज़ारों करोड़ का खर्चा करती है, पॉलिसीज लाती है, तो न जाने कितना रुपया खर्चा होता है, तो उसका यूटिलिटी कितना मिला उसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन निजी व्यय के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, वो अनुमान आसानी से लगा सकता है। और अंत में है व्यय में स्वतंत्रता। तो जो एक व्यक्ति होता है, मनुष्य जो होता है, जो निजी व्यय करता है, उसमें स्वतंत्र होता है, लेकिन सरकार स्वतंत्र नहीं होती है। इतना नहीं स्वतंत्र होती है जितना एक निजी व्यक्ति स्वतंत्र होता है व्यय करने में, ठीक है। तो ये चीज़ था निजी एवं सार्वजनिक व्यय में अंतर। वैसे जब एग्जाम में अगर ऐसा है तो कोई ज़रूरी नहीं इन पॉइंट्स को आप याद करो, इसको आप इस वीडियो में समझ लो। जब एग्जाम में आए ना तो आप अपना दिमाग फैलाइए कि एक निजी व्यक्ति में आप खुद को रखकर और सरकार को रख करके कंपेयर कर सकते हैं कि हम कैसा व्यय करते हैं, इससे किसको फ़ायदा होता है, हम कितना खर्चा कर सकते हैं, यूटिलिटी हम इसमें कितना जान सकते हैं, सरकार जान सकती है कि नहीं। जब वहाँ दिमाग लगाएंगे ना तो एक नहीं दसियों पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएंगे, आसानी से लिख लेंगे। तो ये था निजी एवं सार्वजनिक व्यय में अंतर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।